तो हमारे सहयोगी दीपक रावत भी हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी बिल्कुल, इस वक्त सुन पा रहा हूं, लेकिन आप तस्वीरें देखिए क्योंकि तमाम टीएमसी के सांसद इस वक्त अब बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। सागरिका घोष जो देखिए, पहले महुआ मोइत्रा, अब सागरिका घोष भी जो है बैरिकेड के ऊपर चढ़ गई हैं और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। लगातार पुलिस ये कह रही है कि आप यहाँ से नीचे उतर जाइए, आप पार्लियामेंट की तरफ वापस लौट जाइए, लेकिन कोई लौटने को तैयार नहीं है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल नजदीक की, जहाँ पर राहुल गांधी भी खुद मौजूद हैं, केसी वेणुगोपाल और अन्य तमाम सांसदों के साथ उनसे पुलिस ने काफी देर तक चर्चा की। पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की इजाजत नहीं है, आप अपने एक डेलीगेशन को भेज दीजिए, क्योंकि डेलीगेशन से मिलने की बात जो है चुनाव आयोग ने खुद की है। जो आप डेलीगेशन आपका जाना चाहता है मेमोरेंडम लेकर, वो जा सकता है, लेकिन इस तरह से सभी सांसदों को जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बावजूद इसके राहुल गांधी ने एक इशारा किया अपने सांसदों की तरफ और लगता है कि उन्होंने ये कहा कि फिलहाल पुलिस परमिशन नहीं दे रही है, यहाँ पर डटे रहना है। तो ऐसे में तमाम जो सांसद है देखिए बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं और कुछ लोग पीछे की तरफ हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने तमाम यहाँ पर तैयारियां की हुई हैं, कई लेयर की बैरिकेडिंग की हुई है, इसलिए सांसदों को आगे जाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। टीएमसी और कांग्रेस के सांसद तो बैरिकेड के ऊपर चढ़े नजर आ रहे हैं, राजा बडिंग भी नजर आ रहे हैं जो कि उस तरफ दूसरी तरफ से बैरिकेड को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी को रोक दिया गया है। खुद राहुल गांधी भी आगे की तरफ मौजूद हैं, प्रियंका तमाम महिला सांसदों के साथ मौजूद हैं, तमाम दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करें उनके नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं, डीएमके के नेता भी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी ने भी हालांकि इंडिया गठबंधन से अपने आप को अलग कर लिया है, लेकिन एसआईआर के मुद्दे पर वो भी साथ नजर आ रही है। उनका कहना है कि हम भी एसआईआर के विरोध में हैं, इसलिए इस मार्च में साथ दे रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी के सांसद भी यहाँ पर मौजूद हैं, टीएमसी के सांसद भी आपको बैरिकेड पर चढ़े हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। राहुल गांधी जिस तरीके से नेतृत्व कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि जो तथ्य उन्होंने सामने रखे हैं, उन्हीं तथ्यों को, उन्हीं तमाम चीजों को जो आरोप चुनाव पर लगा रहे हैं, उन्हीं चीजों को वो मेमोरेंडम के तौर पर चुनाव आयोग को सौंपना चाहते हैं। चुनाव आयोग को उस पर विचार करना चाहिए, लेकिन इस तरीके से उन्हें रोक दिया गया तो वो अपनी बात चुनाव आयोग तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इस तरह की बात सांसद कर रहे हैं और सांसद ये आरोप भी लगा रहे हैं कि जानबूझकर चुनाव आयोग तक जाने से उन्हें रोका जा रहा है। तो इस वक्त की स्थिति आप देखिए कि ये बिल्कुल ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर की, जब मकर द्वार से आप सीधा चुनाव आयोग की तरफ बढ़ते हैं और बीच में ट्रांसपोर्ट भवन की तरफ से जाते हैं, तो वहीं पर ही इनको रोक दिया गया है। तो सीधे तौर पर इस वक्त की स्थिति ये है कि तमाम सांसद जो है बैरिकेड के दूसरी तरफ, कुछ लोग बैरिकेड के ऊपर चढ़े हुए हैं, कुछ ने धक्का मुक्की करने की कोशिश भी की ताकि बैरिकेड को हटाकर यहाँ से आगे बढ़ा जा सके, लेकिन किसी को भी आगे जाने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा रही है। तमाम सांसदों से पुलिस अधिकारी बातचीत कर रहे हैं और जो महिला सांसद बैरिकेड के ऊपर चढ़ी हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि वो नीचे उतर जाएं, किसी को चोट लग सकती है। लेकिन अभी भी आप देखिए तो कुछ महिला सांसद अभी भी बैरिकेड के ऊपर आप देखिए अब चढ़े हुए नजर आ रहे हैं और वहीं से नारेबाजी कर रहे हैं। हर आदमी अपनी अपनी भाषा में तख्तियां लेकर भी पहुंचा है, कोई बांग्ला में, कोई असमी में, तो अपनी अपनी भाषाओं में तख्तियां भी लेकर आए हैं। सब लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और तमाम बड़े नेतृत्व जो है वो भी यहाँ पर नजर आ रहा है। इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स की ने कहा था कि उनके नेतृत्व में ये मार्च होगा और उसी नेतृत्व में ये मार्च जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश इस वक्त कर रहा है, लेकिन सभी को फिलहाल ट्रांसपोर्ट भवन के पास ही रोक दिया गया है। जी बिल्कुल, तो यह हंगामा लगातार देखिए जारी है और जो मार्च है वो निकाला जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से अनुमति नहीं मिली, जिसकी वजह से ये जो बवाल है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग लगा दी गई है और आगे सांसदों को नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। बता दें आपको कि जो एसआईआर के मुद्दे पर सियासी संग्राम है वो इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहा है। कई ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे आरोप हैं जो कि विपक्ष की पार्टियां लगातार उठा रही हैं। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, आशीष भी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही दीपक रावत हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। दीपक, लगातार ये जो मामला है गर्माता हुआ नजर आ रहा है और इसमें वो सांसद भी नजर आ रहे हैं जो कि इंडिया ब्लॉक का हिस्सा भी नहीं है। सभी इस मुद्दे पर एकजुट इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर। दीपक, और क्या ताजा जानकारी तस्वीरों के साथ दिखाएं? हमें इलेक्शन कमीशन को मिलने नहीं दिया जा रहा है, हम अपनी बात रखते हैं। चलिए एक बार फिर से अपने संवाददाता का हम रुख करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, यहाँ पर अब जो विपक्ष के नेता हैं वो कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन से मिलने नहीं दिया जा रहा है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अनुमति नहीं है और साथ ही लेकिन ऐसा
वाकई प्रतीत हो रहा है, देखने से लग रहा है कि फिलहाल सांसद पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी की अगुवाई में लगातार कांग्रेस भी आगे बढ़ रही है। दीपक। जी बिल्कुल, ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि जो तमाम इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स हैं उन्होंने ये कहा था कि हम करीबन 200-300 सांसद हैं जो इंडिया ब्लॉक के सांसद हैं, वो अपने विरोध को लेकर चुनाव आयोग तक जाना चाहते हैं, वहां पर मेमोरेंडम सौंप देंगे और उसके बाद वापस लौट जाएंगे संसद भवन की तरफ। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है कि सीधे तौर पर यह कहा गया था पुलिस ने पहले ही कि परमिशन नहीं है, तो ऐसे में ये मार्च नहीं हो सकता, आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन बावजूद उसके जो सांसद हैं वो यहाँ तक पहुँचे हैं, उनको सभी को यहाँ पर रोक दिया गया है। खुद ये फ्लोर लीडर्स जो इंडिया ब्लॉक के फ्लोर लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से लगातार पुलिस से ये भी बात की जा रही है कि वहाँ तक जाना है, सिर्फ मार्च करना है और वहाँ पर जाकर मेमोरेंडम दे देना है, उसके बाद सब वापस चले जाएंगे, किसी तरीके का हंगामा नहीं होगा। बावजूद उसके पुलिस का ये कहना है कि इजाज़त ही नहीं है इस जोन में इस तरीके से प्रदर्शन की, तो ऐसे में आपको आगे नहीं जाने दिया जा सकता, इस बात की कोई परमिशन नहीं है। इसीलिए यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है कि तमाम जो सांसद हैं वो बैरिकेड की एक तरफ अड़े हुए हैं आगे बढ़ने के लिए और दूसरी तरफ पुलिस ने उनको रोक के रखा हुआ है। आगे तमाम व्यवस्था भी की गई है। अगर मैं तस्वीर आपको दिखाऊं तो इधर आप देखें तो वाटर कैनन की गाड़ियां तक मौजूद हैं, कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस की अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है और इसके बीच में सांसद जो हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जबरन उन्हें रोका जा रहा है। वो अपनी मांग अगर संसद में रखते हैं तो वहाँ पर उन्हें अपनी मांग नहीं रखने दी जाती है। वहाँ पर भी लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि SIR के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, संसद में उसकी चर्चा नहीं कराई जा रही है क्योंकि सरकार ये कह रही है कि एक संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग और इस संवैधानिक संस्था को लेकर सदन में चर्चा नहीं हो सकती। इस पर विपक्ष अड़ा हुआ है। विपक्ष का ये कहना है कि खुद पुराने स्पीकर जो रहे हैं उन्होंने ये कहा है कि किसी भी मुद्दे पर सदन में चर्चा हो सकती है, तो फिर अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी। तो संसद का ना तो सत्र चल पा रहा है इस हंगामे की वजह से और अब ये स्थिति है कि संसद के बाहर की जो सड़कें हैं वो पूरी तरह से ब्लॉक हो गई हैं क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। सांसद तमाम जो है वो बाहर निकलने की कवायद कर रहे हैं, कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़े, उनको वहाँ से उतारा गया पुलिस की तरफ से और अब ये कहा जा रहा है कि आपका प्रोटेस्ट अब खत्म हो जाना चाहिए, आप अंदर चले जाएं, ज़्यादा देर तक रहेंगे तो डिटेन करना पड़ सकता है। तो तमाम लोगों को लगातार यहाँ पर से अलर्ट किया जा रहा है, उन्हें अनाउंसमेंट की जा रही है। राहुल गांधी को भी समझाने की कोशिश की जा रही है, तमाम जो बड़े नेता हैं फ्लोर लीडर्स हैं उनको भी समझाने की कोशिश की जा रही है कि अपने सांसदों को निर्देश दें और वापस संसद भवन की तरफ लौट जाएं। लेकिन इस वक्त की स्थिति ये है कि सभी लोग अड़े हुए हैं। ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने जिस डेलीगेशन की बात कही है, जिन 10-12 सांसदों को आपको भेजना है, आप उस डेलीगेशन को भेज सकते हैं ताकि वो अपना जो मेमोरेंडम है वो वहां पर सौंप दे। लेकिन इस पर भी बात नहीं बन पा रही है, इस पर भी कांग्रेस और तमाम जो विपक्षी दल हैं वो मानने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि संयुक्त तौर पर ये मार्च निकाला गया है, संयुक्त तौर पर वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद अपना मेमोरेंडम जो है वो चुनाव आयोग को सौंपेंगे। तो फिलहाल की स्थिति आप देख रहे हैं कि लगातार सुरक्षा बलों के बीच तमाम सांसद यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए और पुलिस जो है वो जबरन जो है वो रोकने की कोशिश कर रही है। जी ठीक, दीपक आप बने रहिएगा हमारे साथ अंकित गुप्ता भी संसद भवन से लगातार हमें तस्वीरों के साथ अपडेट दे रहे हैं। अंकित देखिए, यहाँ पर दीपक रावत भी लगातार बता रहे हैं कि फिलहाल जो सांसद हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और वो चाहते हैं कि संयुक्त रूप से जो रैली निकाली जा रही है सभी विपक्षी पार्टियों के सांसदों के द्वारा, वो इलेक्शन कमीशन तक जाना चाहते हैं और वहां पर मेमोरेंडम सौंपना चाहते हैं। ऐसे में उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं। अंकित चलो एक बार फिर से हम अंकित का रुख करेंगे, लेकिन तस्वीरें देखिए। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव बैरिकेडिंग पर चढ़कर रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं, बैरिकेडिंग क्योंकि यहां पर लगा दिया गया है, बैरिकेड्स लगाकर सांसदों को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन खुद अखिलेश यादव इस बैरिकेडिंग पर चढ़कर इसको पार करने का प्रयास करते और दूसरी तरफ कूदते हुए नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बैरिकेडिंग को पार किया कूदकर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार मना किया जा रहा है, लगातार पुलिस अधिकारियों की तरफ से बातचीत हो रही है, समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि इस बैरिकेडिंग के आगे ना बढ़ें, लेकिन यहां पर खुद अखिलेश यादव बैरिकेड्स पर चढ़कर इसको कूदकर रास्ता पार करते हुए नजर आ रहे हैं। SIR का मुद्दा गरमाता हुआ दिख रहा है और ये जो सियासी लड़ाई है पूरी तरीके से दिल्ली की सड़कों पर अब नजर आ रही है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक तस्वीर में प्रियंका गांधी आपको यहाँ मार्च में शामिल होती हुई दिख रही है और वो तमाम महिला सांसदों के साथ भी नजर आ रही हैं, आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं और दूसरी तरफ बैरिकेड से कूदे अखिलेश यादव। आपको बता दें कि SIR का मुद्दा यानी कि वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सियासी संग्राम लगातार, पहले तो
संसद परिसर के अंदर देखने को मिला, भवन के अंदर देखने को मिला। जमकर यहाँ पर जो कार्यवाही है उसको बाधित करने की भी कोशिश की गई, क्योंकि लगातार हंगामा होता रहा तो कोई कार्यवाही को लेकर काम नहीं हो पाया। लेकिन अब तो ये जो लड़ाई है वो सड़कों पर आ गई है, क्योंकि संसद भवन से इलेक्शन कमीशन तक जो मार्च है उसका आह्वान किया गया। क्या आपको लगता है कि फोटो ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर अखिलेश यादव आपको बैठे हुए नजर आ रही हैं। यहाँ पर पुलिस के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि उनसे बातचीत की जाए और उन्हें यहाँ से वापस भेजा जाए। अब ये तीन तस्वीरें आप देखिए, प्रियंका गांधी यहाँ पर मार्च में शामिल होती हुई दिख रही है। और देखिए जो विपक्ष के सांसद हैं वो ये लगातार कह रहे हैं कि उनको इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पहुंचना है, उनको जाने से रोका जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से ये बात सामने आई है कि किसी भी प्रकार की जो रैली है या फिर मार्च है उसकी इजाजत यहां पर नहीं मांगी गई है। कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। गंभीर आरोप देखिए पार्टी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी से सांसद डिंपल यादव को भी आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन आंखें मूंद कर बैठा हुआ है और कोई कार्रवाई यहां पर नहीं की जा रही है और सबकी ये मिली भगत है। ये आरोप क्योंकि लगातार विपक्ष के सांसद नेता लगाते हुए दिख रहे हैं। इस पूरे मार्च में चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टी के तमाम सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के तमाम सांसद इस मार्च का हिस्सा हैं और बड़ी संख्या में सांसदों के द्वारा ये मार्च निकाला जा रहा है। इस बीच ये तस्वीर भी सामने आई जब अखिलेश यादव बैरिकेड से कूदकर रास्ता पार करते हुए नजर आए और अब वो बैठ गए हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिशें की जा रही हैं। मांग यही है कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च निकालने दिया जाए, वहां तक पहुंचने दिया जाए और वहां के अधिकारियों के साथ बातचीत हो। हालांकि ये भी ऑप्शन दिया गया कि 10 से 15 लोगों को आगे बढ़ने दिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर विपक्ष के जो सांसद उनका कहना है कि संयुक्त रूप से ही यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक हम जाएंगे। इस बात पर लगातार विपक्ष के सांसद अड़े हुए हैं। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी केवल सियासी स्टंटबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के भी कई गंभीर आरोप हैं। साथ ही क्योंकि ये जो मुद्दा है बिहार में गरमाया, बांग्लादेशी की घुसपैठ के बाद बंगाल में भी गरमाया और अब ये जो पूरा मुद्दा है वो दिल्ली की सड़कों पर दिख रहा है। एसआईआर के मुद्दे पर राहुल गांधी को तमाम सांसदों का, तमाम विपक्षी पार्टियों का साथ मिलता हुआ नजर आ रहा है। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव इस प्रदर्शन में शामिल हो रही हैं, धरने पर बैठ गई हैं, मार्च में शामिल होने के लिए पहुंची हैं और मार्च रोकने पर विपक्षी सांसद अब धरने पर बैठ गए हैं क्योंकि पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग लगाकर आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन बैरिकेड्स को भी पार करते हुए आपको अखिलेश यादव तीसरी तस्वीर में नजर आ जाएंगे। इस मार्च में देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव और साथ ही टीएमसी के भी सांसद शामिल हैं जो कि एसआईआर के मुद्दे पर सभी एकजुट होते हुए इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाना चाहते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, ऑप्शन जरूर दिया जा रहा है यहाँ पर विपक्ष के सांसदों को कि आप 10 से 15 जो सांसद हैं आप एक टीम बनाकर जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक, लेकिन यहाँ पर संयुक्त रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि जो 250-300 की संख्या है वो सभी एक साथ मार्च निकालना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक। दीपक, क्या स्थिति? जी बिल्कुल। इस वक्त तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि अखिलेश यादव जो हैं वो बाहर निकल कर आए हैं और यहाँ पर बैठे हुए हैं, बीच सड़क पर हैं। तमाम समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद जो हैं बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़कर आए, तो अब यहाँ पर बीच सड़क पर बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि अगर आप आगे नहीं जाने देते हैं तो हम यहाँ सड़क पर ही बैठ जाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी के सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं। अखिलेश यादव खुद बैठ गए हैं। इन्होंने बैरिकेड पर चढ़े, आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस ने रोका और अब सड़क पर ही बैठ गए हैं और कह रहे हैं कि जब तक आप हमें आगे नहीं जाने देते हम यहाँ से उठेंगे नहीं, पीछे जाएंगे नहीं। इस तरीके का स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और ये देखिए पीछे की तरफ पूरे सांसद हैं बैरिकेड के दूसरी तरफ, क्योंकि बैरिकेड से आगे जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन ये कुछ सांसद थे जो लगातार बैरिकेड पर चढ़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। इनमें खुद अखिलेश भी थे और अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है वो
सांसद जो हैं यहाँ पर बैठ गए हैं। पुलिस ने उनको चारों तरफ से घेरा हुआ है और ये कहा है कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, और पुलिस उनके आसपास जो है किसी को जाने भी नहीं दे रही है। उनको इस तरीके से घेरा बनाकर उनको रोका गया है। तो ये तस्वीरें ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर की हैं, जब तमाम सांसद और उनके नेता आगे की तरफ बढ़ रहे थे तो यहाँ पर स्थिति ये बनी कि किसी को भी जो है वो आगे नहीं जाने दिया गया। जो लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उनको इसी तरीके से घेरा बनाकर रोक दिया जा रहा है। तो ये स्थिति है कि जब अखिलेश जो हैं वो बैरिकेड फांद कर आगे बढ़े, और अब जब थोड़ा आगे बढ़े वहीं पर ही पुलिस ने रोक दिया। और अब आप देखिए कि किस तरीके से पुलिस अधिकारी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप यहाँ से हट जाइए या वापस चले जाइए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हो। कह रहे हैं या तो आप हमें आगे जाने दीजिए, मेमोरेंडम देना है, नहीं तो हम यहीं बैठे रहेंगे। तो ये देखिए बीच सड़क पर बैठे हुए हैं अखिलेश यादव इस वक्त, और हटने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पुलिस लगातार उनसे बात करने की कोशिश कर रही है कि बाकी सांसदों के साथ वो पीछे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन जो है वो किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये स्थिति इस वक्त ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर की, जब मकर द्वार से तमाम सांसद जो हैं वो बाहर निकले और इसके बाद अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ से चुनाव आयोग जाना चाहते हैं। जो हमारी शिकायतें हैं उन शिकायतों को लेकर मेमोरेंडम तैयार किया गया है, उस मेमोरेंडम को ही देना है। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, लेकिन सीधे तौर पर पुलिस और सुरक्षा बलों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बिल्कुल भी अनुमति नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं। और इस वक्त की कोशिश देखिए, लगातार जो लोग हैं वो अखिलेश यादव से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी कोशिश करेंगे कि उनसे बात हो सके और उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त कि वो क्या कहना चाहते हैं, आगे जाएंगे नहीं जाएंगे इस तरीके। इनको बोल दो, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा सर। आप अखिलेश यादव तक पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। सांसद यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग को फांदते हुए नजर आए, उसकी भी तस्वीरें देख रहे हैं आप। विपक्षी सांसदों का जोश भरते हुए प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं। विपक्षी सांसदों ने दिल्ली पुलिस का सुरक्षा घेरा भी तोड़ा और आगे बढ़ते हुए दिखे। उसकी दो तस्वीरें आपके सामने। इस वक्त अखिलेश यादव यहीं पर बैठ गए हैं और उनसे बातचीत का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर सुरक्षा बल मौजूद है, पुलिस के जवान मौजूद हैं। आगे जाने से रोका जा रहा है। विपक्षी सांसदों की एक ही मांग है कि आगे बढ़ सके। और दीपक की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव से यहाँ पर बातचीत हो सके, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि उनको जाना है, क्योंकि दो बड़े मुद्दे हैं। SIR का मुद्दा, वोट चोरी का भी यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। तो वोट चोरी के मुद्दे पर, क्योंकि विपक्ष लगातार वोट चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गंभीर आरोप सरकार पर, इलेक्शन कमीशन पर लगा रहा है, ऐसे में इन दो बातों का जिक्र करते हुए हंगामा यहाँ पर किया जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक जाने का जो प्लान है वो विपक्षी सांसदों ने बनाया। दीपक रावत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, सुरक्षा घेरा यहाँ पर मजबूत नजर आ रहा है, लेकिन अखिलेश यादव बैरिकेड को फांदते हुए, सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आगे बढ़े। और अब किन बातों का जिक्र कर रहे हैं अखिलेश यादव, क्या कह रहे हैं? सभी एक वाले हैं दीपक, चलिए दीपक, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और वो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव से यहाँ पर बातचीत हो सके, उनका क्या कुछ कहना है, क्या उनकी मांगे हैं, क्योंकि विपक्षी सांसद लगातार ईसी के दफ्तर पहुंचना चाहते हैं। और दिल्ली पुलिस के रोकने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए थे, कूद गए थे। और दिल्ली पुलिस ने, आपको बता दें कि बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके दौरान जो धोखाधड़ी के आरोप यहां पर विपक्ष लगातार लगा रहा है, इसके खिलाफ, इसके विरोध में संसद भवन से लेकर इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक मार्च का आज आह्वान किया था। और ये मार्च शुरू हो चुका है, लेकिन अब इन विपक्षी सांसदों को बीच में ही रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी सांसद अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं। और अखिलेश यादव अब बैठे हुए हैं। पुलिस लगातार इन सांसदों को रोकने की और समझाने की भी कोशिशें कर रही है। आशीष हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के पास ही हैं। आशीष, क्योंकि अभी एक ऑप्शन दिया जा रहा है सांसदों को कि आप 10 से 15 की संख्या में जाकर जो आपने मेमोरेंडम तैयार किया है वो दे सकते हैं, लेकिन अभी सांसदों का ये कहना है कि हम संयुक्त रूप से रैली निकाल रहे हैं। तो जितने लोग रैली निकाल रहे हैं, जो लोग मार्च निकाल रहे हैं, वो सारे दफ्तर तक तो पहुंचेंगे। क्या नजर आ रहा है वहां पर अभी?
हाँ, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि यहाँ पर कितनी पुलिस डिप्लॉयमेंट बढ़ गई है अचानक और पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात अपर्णा ये भी है कि जो 12 बजे का समय चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया था डेलीगेशन को आकर के मिलने का, ये भी गौरतलब बात है कि अब 12:20 होने को आ रहे हैं, वो समय बीत चुका है। तो कहीं ऐसा टेक्निकल प्रॉब्लम अब ना खड़ा हो जाए कि अब अगर कोई मिलने आना भी चाहे तो चुनाव आयोग की तरफ से कहीं ऐसी शर्त न रख दी जाए कि आप दोबारा से अपॉइंटमेंट ले। फिलहाल वो 12 बजे का समय आगे बढ़ गया, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। शायद यही वजह है कि तमाम नेता वहां बैठे हुए, जिस तरह से आप तस्वीर दिखा रही हैं, अखिलेश यादव बैठे हुए हैं, राहुल गांधी वहां पर मौजूद हैं, प्रियंका गांधी, तमाम तृणमूल कांग्रेस के नेता, लेफ्ट के नेता, सभी लोग वहां पर इकट्ठा हैं। और अब मुझे लगता है कि इसका पॉलिटिकल माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। 12 बजे का समय आगे बढ़ गया है। अपनी मांग को लेकर के विपक्ष ये दिखाना चाहता है कि चुनाव आयोग ने जिस तरह से समूचा डेलीगेशन जाकर के, तमाम नेता जाकर के चुनाव आयोग से मिलना चाहते थे, वो मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इस तरह का केस बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से हम लगातार बता रहे हैं कि 30 नेताओं को मिलने का समय दिया गया था एक बिल्डिंग के अंदर। इतने लोगों के जाने की व्यवस्था चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी। बहरहाल ये राजनीतिक लड़ाई है जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे हैं और राजनीतिक लड़ाई को राजनीति के साथ ही, राजनीतिक तरीके से ही विपक्ष शायद लड़ना चाहता है। इसी वजह से वो इस बात के लिए राजी नहीं है जिस तरह से काफी समय से पुलिस बल उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सीनियर ऑफिशियल्स की आपको अनुमति 30 अधिकारियों की थी चुनाव आयोग से जाकर के मिलने की। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा अपर्णा, अब 12:20 हो रहा है, वो समय काफी आगे बढ़ चुका है जो समय चुनाव आयोग की तरफ से दिया गया। आप बात कर लो, बता देना। नहीं, अरे भाई, चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, चुनाव आयोग ने समय दिया, पुलिस किसने भेज दी? सवाल तो ये है कि पुलिस किसने भेज दी? जब चुनाव आयोग हमें बुला रहा है तो पुलिस किसने भेज दी? अरे भाई, डेलीगेशन तभी तो जाएगा ना, जब यहाँ से जाएंगे तभी तो डेलीगेशन जाएगा। मान लो भाई, अरे 300 नहीं भाई, ये भी तो हो सकता है कि 300 वहाँ जाएं, 30 केवल अंदर जाएं। क्या बातचीत हुई यहाँ पर पुलिस से आगे बढ़ने के लिए? तो बैठे ना अभी तो, और इंतजार करेंगे और फिर दोबारा आंदोलन करेंगे। हमारा काम ही आंदोलन करना। भाई ये बताओ, 2 साल हो गए ये, हाँ ये भी तुम्हारे पास भी रिकॉर्डिंग होगी, रामपुर की, मिल्कीपुर की, कुंदरकी की, मीरापुर की। आप वो आर्काइव से निकालिए और आप पूरे दिन देश को दिखाइए कि किस तरीके से सरकार ने और पुलिस ने मिलकर के वोट लूटे थे, डकैती की थी और ऐसे अधिकारी लगा करके रिवॉल्वर फायरिंग करा करके हमारा वोट रोका था। चुनाव आयोग ये बताए, वोट डालने जाना चाहिए कि वोट रोकने जाना चाहिए? अरे मैंने 18,000 एफिडेविट दिए, 18,000। समाजवादी पार्टी पहले, अरे भाई, हमने यूपी में 18,000 का सबूत दिया है, उन पे कार्रवाई कर दो आप। सर, समाजवादी पार्टी पहली पार्टी थी जो 2019 अखिलेश यादव को आपने सुना, उन्होंने कहा कि 30 लोगों का अभी तो डेलीगेशन आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। ये पहले से कहा गया था कि 30 लोग मिल सकते हैं, इलेक्शन कमीशन दफ्तर जा सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि 300 लोगों की जो टीम है वो जा रही है। 300 जो सांसद हैं वो मार्च तो निकालेंगे दफ्तर तक, लेकिन 30 ही अंदर जाएंगे। लेकिन ये पुलिस किसने भेज दी, ये आरोप अखिलेश यादव भी लगा रहे हैं। साथ ही जो सबूत पेश किए गए हैं उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, ये अखिलेश यादव इस वक्त आरोप लगाते हुए दिख रहे हैं और बैरिकेडिंग फांदकर वो अब बैठ गए हैं। उन्होंने कहा है अभी हम यहीं बैठे हुए हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं क्योंकि पुलिस यहां पर तैनात कर दी गई है। और पहले से पुलिस किसने यहां पर भेज दी? जब इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया हमें मिलने के लिए तो हमें आगे क्यों नहीं बढ़ने दिया जा रहा है? आशीष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, जो आप बात कह भी रहे थे वही अखिलेश यादव ने दोहराई भी है कि जब हमें 30 लोगों का मिलने का समय दिया गया था, लेकिन यहाँ पर बात ये नहीं है क्योंकि बिहार का मुद्दा अब दिल्ली तक इतना बड़ा बन जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन अब ये मुद्दा 300 सांसदों की मार्च तक पहुंच गया है। मैं आपका रुख करूंगी, बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, एक बात सुन लेते हैं। पहली बार नहीं हो रहा है, हर एक राज्य में राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। मतदाता सूची को परिष्कार करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए चुनाव आयोग की आज़ादी के उपरांत एक निरंतर प्रक्रिया है।
कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम के ऊपर झूठ बोलते हैं, कभी महाराष्ट्र की बात उठाते हैं, कभी हरियाणा की बात उठाते हैं, झूठ की वो एक नया पहाड़ बनाते हैं। पिछले विशेष करके 2014, 19 और 24 में और उन दिनों में कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है, एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा कि आखिर बताओ आप है किसके साथ हो। मित्रों, इसीलिए मैंने कहा शुरू में, एक वैचारिक दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोकलाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। मैं पिछले 2-3 दिनों में जो वाद विवाद हुए, विशेष करके मैं भारत की मीडिया को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने फैक्ट चेक कर करके लगभग सभी टीवी चैनल्स ने राहुल गांधी जी की एक एक झूठ को प्रमाण आधारित बेनकाब किया है, पर्दाफाश किया है। जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में, जिनको चुनाव आयोग की प्रक्रिया के बारे में, जिनको देश के बारे में सामान्यतम ज्ञान नहीं है, कांग्रेस पार्टी की और विरोधी की वोट बैंक की राजनीति ही सिर्फ राजनीति बची है। घुसपैठियों को वोट दाता बना के, वोटर्स बना के वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। चुनाव आयोग ने एक संवैधानिक व्यवस्था, निष्पक्ष व्यवस्था के नाते जब इनको सही बात बताती है तब चुनाव आयोग को भी ध्वस्त करने के लिए कहते हैं हम आटम बम गिराएंगे, चुनाव आयोग बिखर जाएगा। ये भाषा हमारी प्रतिद्वंदी देश कहते हैं। बड़े बड़े शक्ति जो भारत में भारत की प्रजातंत्र को विखारना चाहते हैं, उन्हीं की भाषा है जो आज नेता प्रतिपक्ष की भाषा बनी है। मित्रों, मैं आपके माध्यम से देश के सामने इस विषय को फिर दोहराना चाहूंगा। आपको मुद्दा पे अटकनी चाहिए, मुद्दा आधारित राजनीति करनी चाहिए। सिर्फ घुसपैठियों की मन में डर पैदा करके, किसी वर्ग के मन में डर पैदा करके आप न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व, न देश की जनता की फैसला या देश की संवैधानिक व्यवस्था को आप बिखार सकते हो, आप उसको तोड़ सकते हो। कांग्रेस पार्टी को फिर मैं अपील करता हूं, समूचे विरोधी को मैं अपील करता हूं, आपको संसद में जो विषय उठाना है वो आप उठाइए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में चर्चा के पहले बहुत हवा खड़ा किए थे। संसद में जब चर्चा हुई आपके पास मुद्दा ही नहीं था, आपको देश ने देखा। आप अप्रजातांत्रिक, आप लोक विरोधी, इस स्थिति से बाहर आके आप देश हित में आपकी भूमिका विरोधी के नाते आपकी अपेक्षा है, आप उसमें लगो। और मैं कांग्रेस पार्टी की इस अराजकतापूर्ण दिशाहीनता के बारे में
गंभीर चिंता प्रकट करता हूं। ये आखिर कहां तक देश के प्रजातंत्र को ले जाएंगे? जो लोग फिर आए दिन संविधान की किताब लेके घूमते हैं, क्या भारत की संवैधानिक संस्थाओं को तोड़ने के लिए उन्होंने मन बनाया? मैं उसको कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। नहीं, कोई प्रदर्शन या अराजकता करना चाहते हैं। ये कर्नाटक में गए थे, 2 दिन पहले रैली करके कुछ विषय उठाए। कर्नाटक की चुनाव आयोग की जो ऑफिसर है उन्होंने कहा अगर इसी विषय को आप कहना चाहते हो तो आप एक एफिडेविट के माध्यम से बताओ। कुछ दिन पहले उनकी सहयोगी बिहार में इस प्रकार की बेबुनियाद विषय उठाए थे। वहां की चुनाव आयोग ने कहा कि इस विषय जो कह रहे हो, उन्होंने खुद के बारे में कहा था कि भाई मेरे नाम कट गया। चुनाव आयोग ने त्वरित उनके नाम कहाँ है दिखा दिया। इन्होंने देश में महाराष्ट्र में भी ऐसे विषय कहा था, तब चुनाव आयोग ने कहा था कि आप इसको एफिडेविट करके बताओ। चुनाव आयोग आपकी घर की व्यवस्था नहीं है, ये आपकी दफ्तर नहीं है, AICC की दफ्तर नहीं है। ये भारत की संवैधानिक व्यवस्था की एक प्रमुख स्तंभ है, जिसकी लोहा पिछले 7-8 दशक में देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप जो आरोप करते हो, आपको संविधान में रत्ती भर विश्वास होता तब आप एफिडेविट देते, चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखते। आप गाली गुलज करके, अराजकता पैदा करके देश में एक अशांति की माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हो। मैंने कहा कि देखिए, प्रजातंत्र में एक प्रतिनिधि होता है। हमारे देश में 140 करोड़ जनता है। आखिर लोग विधानसभाओं में चुनते हैं। विधानसभा तो उस राज्य की जनता की नहीं बनती है, प्रतिनिधियों की बनती है, चुनाव से बनती है। लोकसभा में आज हम सदस्य हैं, राज्यसभा हम सदस्य हैं। लोकसभा राज्यसभा में तर्क करना, वितर्क करना, विषय उठाना उसकी एक प्रक्रिया है। चुनाव आयोग भारत की एक संवैधानिक व्यवस्था, उसको कोई भी मिल सकता, कोई मिलते हैं, सामान्य वोटर भी मिलके जाते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में चुनाव आयोग के सामने उनके पोर्टल में कुछ विषय रखो तो तुरंत उसकी उत्तर भी आती है, वोटर्स के संबंध में और कोई जानकारी के संबंध में। अगर विरोधी पक्ष आज उनको मिलना चाहते थे, शायद मैं अभी तक आते तक, मैं तो चुनाव आयोग हूँ नहीं, चुनाव आयोग उसकी स्पष्ट करेगा, लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जितना जान रहा था, अभी यहाँ आने तक उनको चुनाव आयोग ने 30 प्रतिनिधि को मिलने की अनुमति दिया है। अगर आप उस प्रतिनिधि ना जाके आप एक समूह खड़ा, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। जस्टिस जस्टिस तस्वीरों में आप देख रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी और बाकी सांसदों को बस में यहाँ पर ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी अब से थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि ये आम लोगों की लड़ाई है, हमें साफ और प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। दीपक रावत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, यहाँ पर राहुल गांधी को हमने सुना कह रहे थे कि ये आम नागरिक की लड़ाई है और हमें साफ और प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। जी बिल्कुल, ये सामने तस्वीरें आप देख रहे हैं जब दिल्ली पुलिस की वैन में इस वक्त अखिलेश यादव और उनके साथ जो तमाम दूसरे सपा सांसद हैं जो बैरिकेड फांदकर सड़क पर आ गए थे और पिछले करीबन आधे घंटे से सड़क पर बैठे रहे, उनको अब डिटेन किया जा रहा है, उनको यहाँ से ले जाया जा रहा है। लगातार अखिलेश यादव को पुलिस मनाती रही, बताती रही कि प्रदर्शन की इजाज़त नहीं है, वो यहाँ से चले जाएं और वो संसद की तरफ वापस लौट जाएं, लेकिन वो नहीं हटे। तो आप देखिए कि किस तरीके से जो पुलिस की गाड़ी है उसमें अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव, तमाम जो लोग हैं उनको बैठा दिया गया है और अब यहाँ से ले जाया जा रहा है। देखिए इस तरीके से बैठाया गया है कि गाड़ी में आप बात नहीं कर सकते, शीशे भी कवर्ड है और दरवाजे पर भी सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है। तो
ये तस्वीर आप देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट भवन यानी संसद से बाहर निकलते ही जहां तक धरना प्रदर्शन की इजाजत थी उससे आगे जब रोक दिया गया तो बैरिकेड फांद कर कुछ लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे और उसके बाद जो है जब अखिलेश यादव को वहां पर रोका गया तो वो बीच सड़क पर बैठ गए। और अब देखिए कि किस तरीके से अखिलेश यादव को और उनके तमाम जो साथी सांसद थे उनको जो है बस में डिटेन करके ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें अब आप देख रहे हैं उस बस की जहाँ पर अखिलेश यादव बस के आगे बैठे हुए हैं, बस के आगे बैठे हुए अखिलेश यादव, ये देखिए, और हाथ में उन्होंने पर्चा लिया हुआ है। उस पर्चे को देखिए वो दिखाते हुए कि वो कह रहे हैं कि वो यहाँ से आगे जाएंगे मेमोरेंडम देने के लिए। बार बार कहते रहे, पुलिस ने नहीं माना और कहा कि पुलिस हमें उठाकर ले जाए। तो कोई बात नहीं, जब हमसे बात कर रहे तब भी उन्होंने कहा कि हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक पुलिस नहीं ले जाती। तो बाद में पुलिस अधिकारी एक बस लेकर आए और अखिलेश यादव और उनके तमाम साथी सांसदों को बस में बिठा लिया है। ये आप देख रहे हैं, सबसे आगे की सीट पर इस वक्त अखिलेश यादव हैं। कवर्ड गाड़ी है पुलिस की और उसमें देखिए कोई बातचीत नहीं कर सकता और अखिलेश यादव को फ्रंट सीट पर बैठाया गया है जिसमें वो हाथ में एक पर्चा लिए हुए हैं जिसमें वो चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, SIR के मुद्दे पर हो या फिर तमाम चीज़ें। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भी धांधली हुई है, चाहे विधानसभा चुनाव में हो चाहे लोकसभा चुनाव में भी हो। और उन्होंने कहा कि उस दौरान भी मैंने चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाए थे, चुनाव आयोग पर से कहा था कि उसमें गड़बड़ी हुई, उसकी जांच चुनाव आयोग को करनी चाहिए, लेकिन उनका आरोप है कि न तब जांच की गई और अब जब राहुल गांधी भी वही तथ्य दिखा रहे हैं तो उसके बाद उनको वही तथ्य मानने को तैयार नहीं है। ये देखिए, समाजवादी पार्टी के कुछ समर्थक भी सामने आए जो गाड़ी के आगे बैठना चाहते लेकिन उनको भी पुलिस ने हटाया है। तो यहाँ पर स्थिति एकदम वैसी बनी हुई है कि कुछ समर्थक जो हैं वो गाड़ी दीपक के आगे लौटूंगी आपके पास, तस्वीरें दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरह से सांसद यहाँ पर डिटेन किए गए। अखिलेश यादव बस के बिल्कुल आगे वाले हिस्से पर बैठे हुए हैं क्योंकि वहाँ बाकी लोगों से बातचीत संभव नहीं है, तो वो आगे बैठे हुए हैं। हाथ में जो उनके प्ले कार्ड है वो दिखा रहे हैं। अंकित हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। जी अंकित, ये जो बस है इसमें प्रियंका गांधी को डिटेन करके ले जाया गया है। प्रियंका गांधी को अभी ये जो पीछे बस जा रही है इसमें डिटेन करके ले जाया गया है। तमाम और जो है समाजवादी पार्टी के सांसद, अन्य दलों के सांसद हैं, उनको ले जाया गया है। कहाँ से ले जा रहे हैं? देखिए, जहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है उससे वापस संसद भवन की तरफ आ रहे हैं, रेल भवन की तरफ ले जा रहे हैं। हम कोशिश करते हैं इस बस में जहाँ प्रियंका गांधी मौजूद है वहां तक आपको पहुंचाएं। हालांकि यहाँ पर नेटवर्क की दिक्कत है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि वहां तक आपको तस्वीरें दिखा पाए। तो इस वक्त ये देखिए, ये जो बस है प्रियंका गांधी मौजूद है और प्रियंका गांधी के साथ में तमाम अन्य सांसद भी मौजूद हैं। तो कोशिश हमारी ये है कि आप पहुंचा सके। और ये देखिए, प्रियंका गांधी यहाँ पर बस के अंदर मौजूद है। प्रियंका गांधी के साथ में समाजवादी पार्टी की महिला सांसद नजर आ रही है और फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये उस बस के अंदर से जहाँ पर प्रियंका गांधी को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। यहाँ पर मसूद हमारे साथ में प्रमोद तिवारी, इमरान मसूद, राहुल जी भी इसी में है। तो फिलहाल तस्वीरें दिखाता हूँ, राहुल गांधी भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। ये देखिए, बस में राहुल गांधी, एक तरफ राहुल गांधी है, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी है। और ये जो तस्वीरें हैं ये बस के अंदर की जहाँ पर से इस वक्त लोगों को जो तमाम सांसद है उनको हिरासत में ले जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें यहाँ पर हम बात भी करते हैं। इमरान जी, आपको को हिरासत में लिया गया है। बिल्कुल लौटेंगे आपके पास। तो अलग अलग बस में यहाँ पर तमाम सांसदों को ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी एक बस में, उसी में प्रियंका गांधी भी है, साथ में उनके साथ SP की महिला सांसद भी है। इसके अलावा हमने देखा कि एक बस में अखिलेश यादव भी बैठे हुए थे और यहाँ पर तमाम सांसदों को अब अलग अलग बसेस के जरिए ले जाया जा रहा है। हिरासत में ले लिए गए हैं सांसद, तमाम सांसद जो बैरिकेड्स को पार करके वहां बैठ गए थे, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, बावजूद इसके कि पुलिसकर्मी उन्हें लगातार आगे बढ़ने से रोक रहे थे। उन तमाम सांसदों को अब अलग अलग बसों में हिरासत में ले लिया गया है और अब डिटेन करके इन्हें ले जाया जा रहा है। इन तमाम बसेस की और तमाम सांसदों की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बातचीत में वो लगातार यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को जवाब देना ही होगा। तस्वीरें प्रियंका
गांधी की देख रहे हैं, जिस बस से प्रियंका गांधी और दूसरी महिला सांसद डिटेन की गई हैं, उस बस की तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। प्रियंका गांधी इस वक्त मौजूद है और प्रियंका गांधी के साथ में एक तरफ प्रियंका गांधी है, दूसरी तरफ राहुल गांधी। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों इस वक्त हमको एक ही फ्रेम में नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत जो तमाम सांसद थे उनको कुछ इस तरीके से हिरासत में लिया गया है और इस बस में तमाम और भी सांसद हैं, लेकिन प्रियंका गांधी देख सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त खड़ी हुई है। तो प्रियंका गांधी के साथ ही में राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत जो तमाम सांसद हैं इस वक्त जो है यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। तो प्रियंका गांधी भी बैठ गई है, आप जो है वो सीट पर बैठ गई है। ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं, प्रियंका गांधी यहाँ पर बैठी हुई है, राहुल गांधी दूसरी तरफ है। तो कुछ इस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आ रही है उस बस में जहां पर जिसमें प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को डिटेन किया गया। और ये देखिए कुछ महिला सांसद यहाँ पर बेहोश हो गई है, जैसा कि दिख रहा है। यहाँ शाइनी घोष टीएमसी की सांसद है, वो यहाँ पर दिख रही है। एक महिला सांसद बेहोश हो रही है। तो फिलहाल उनको अब राहुल गांधी भी यहाँ पर पहुंच गए। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे हैं, एक महिला सांसद बेहोश हुई है तो राहुल गांधी उनके पास पहुंचे हैं और एम्बुलेंस बुलाने की बात हो रही है, गाड़ी जो भी आसपास है उसको बुलाने की बात हो रही है। तो राहुल गांधी यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। जो यहाँ पर एक महिला सांसद बेहोश हो गई है, गर्मी काफी है, ह्यूमिडिटी काफी है और उसी के चलते इस वक्त देखिए स्ट्रेचर बुलाने की बात हो रही है। लेकिन एक यहाँ पर राहुल गांधी अपने साथ में एक जो पीछे गाड़ी है उस गाड़ी में जो है ले जाते हुए, क्योंकि एक ह्यूमिडिटी काफी है, मौसम काफी गर्म है, उमस काफी है और इसी वजह से एक महिला सांसद इस वक्त यहाँ पर बेहोश हो गई है, जिस बात का अभी कुछ देर पहले और सांसद जिक्र कर रहे थे। तो फिलहाल कुछ इस तरीके की तस्वीरें इस वक्त, ये देखिए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको तस्वीरें दिखा सकूं कि इस वक्त जो है किस तरीके से शाइनी घोष जो टीएमसी की सांसद है वो इस गाड़ी में बैठी है और फिलहाल जो है महिला सांसद को ले जाते हुए राहुल गांधी खुद यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने जो है ये जो महिला सांसद जो बेहोश हुई है उनको गाड़ी में बैठा रहे हैं और एक महिला सांसद और इनके साथ में मौजूद है, शाइनी घोष टीएमसी की सांसद है। लेकिन मौसम काफी गर्म है, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि इस वजह से दिक्कत जरूर हो रही है और इसके चलते ह्यूमिडिटी है, उमस है और राहुल गांधी इस वक्त यहाँ पर उस महिला सांसद से थोड़ा बात करने की कोशिश करते हुए, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं ठीक है और इसी वजह से इस वक्त यहाँ पर ये जो बस है जिससे डिटेन करके ले जाया जा रहा था इन सांसदों को, उनको ये बस को यहाँ रोका गया है। और ये जगह कौन सी है? ये जगह है रेल भवन जाने का जो रास्ता है, वहां पर ये रोका गया है। राहुल गांधी फिलहाल महिला सांसद को उन्होंने बस में बैठाया है और बाकी जो सांसद है इस बस में प्रियंका गांधी भी मौजूद है। ये बस को आगे ले जाया जा रहा है, पीछे से राहुल गांधी अब फिर उसी बस में आ रहे हैं, फिर उसी बस में आ रहे हैं जिसमें महिला सांसदों को डिटेन, महिला सांसद नहीं, जो तमाम सांसद है जिनको डिटेन किया गया। तो अब राहुल गांधी फिर उसी बस में पहुंच गए हैं। राहुल गांधी फिर उसी बस में पहुंच गए हैं जिसमें ये सांसदों को डिटेन किया गया और प्रियंका गांधी नारेबाजी करते हुए भी नजर आ रही है। तो ये देखिए यहाँ पर नारेबाजी बस के अंदर भी चल रही है और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी इसी बस में मौजूद है जहां से अब इन लोगों को ले जाया जा रहा है। तमाम जो सांसद, विपक्षी सांसद जो कि प्रदर्शन कर रहे थे उनको अलग अलग बस में कुछ इस तरीके से ले जाया गया है और फिलहाल ये जो रास्ता है, ये रास्ता जो जाता है रेल भवन की तरफ और उसमें जो है, और पीछे भी देखिए एक बस है, पीछे भी एक बस है जिसमें सांसदों को ले जाया जा रहा है। तो फिलहाल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो तमाम सांसद थे उनको एक बस में ले जाया गया है। सबके बीच में एक महिला सांसद बेहोश हुई थी, उनको भी जो है यहाँ पर पहले एक गाड़ी में बैठाया गया और उसके बाद में ले जाया जा रहा है। लेकिन सबके बीच में जो तमाम सांसद हैं उनको यहाँ से ले जाने का सिलसिला चल रहा है। और ये देखिए एक और बस जिसमें सांसदों को ले जाया जा रहा है और ये जो इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश, मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ये जो बस गई है इसमें बैठे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश इसमें बैठे हुए हैं। उसके आगे जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत जो तमाम सांसद थे वो उस बस में बैठे हुए थे। और ये जो तस्वीर है ये संसद भवन के ठीक बाहर की है। ये वो रास्ता है
जो कि सीधे रेल भवन वाले गोल चक्कर की तरफ जाता है और वहां से संभवतः पार्लियामेंट स्ट्रीट ले जाने वाले जो पुलिस स्टेशन है वहां ले जाने की जो है तैयारी है। कहां उस बारे में तो जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये जो तस्वीरें हैं ये संसद भवन के ठीक बाहर की है, जहां पर जो तमाम विपक्षी सांसद हैं जो प्रदर्शन में शामिल थे उनको यहां हिरासत में लिया गया है और अब जो जांच एजेंसी जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं उन्होंने उनको बस में से यहां से ले करके रवाना हुए हैं। इस सबके बीच वो तस्वीर भी हमने दर्शकों को दिखाई जहां पर एक महिला सांसद बेहोश हो गई। राहुल गांधी को जिस बस में डिटेन किया गया था वो उसमें से उतरे, महिला सांसद को एक जो दूसरी गाड़ी वहां पर खड़ी थी उसमें उनको बैठाया और उसके बाद में वापस आकर उसी बस में आकर वो बैठ गए हैं और इस बीच महिला सांसद को अस्पताल ले जाने की तैयारी वहां पर की गई थी और उसी गाड़ी में बैठाने के बाद वापस राहुल गांधी उसी बस में लौट आए। अंकिता बने रहिएगा हमारे साथ। आशीष सिंह भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। आशीष, तस्वीरें लगातार हम दर्शकों तक दिखा रहे हैं किस तरह से बसों में जो सांसद है डिटेन किए गए हैं और इसी बीच एक महिला MP की तबीयत भी खराब हो गई थी। चलिए हेलो आशीष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ बताएं प्लीज। जी आशीष, लगातार बसों में तमाम जो सांसद है उन्हें डिटेन किया जा रहा है, अब ले जाया जा रहा है आगे और इसी बीच एक महिला MP की तबीयत भी खराब हो गई थी, लेकिन वापस सांसद बसों में सवार है जिन्हें वहां से डिटेन करके हटाया जा रहा है। अब जी हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं और मैं इस वक्त पटेल चौक पर हूं। अभी थोड़ी देर पहले यहां से ट्रैफिक छोड़ा गया है, ट्रैफिक का आप हाल देखें। दूसरी तरफ मैं अपर्णा आपको दिखाता हूं, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना यहां से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है। आप देखिए किस तरह से पुलिस की गाड़ियां ऑलरेडी यहां पर कतार से लगी हुई हैं और कुछ देर पहले 2-3 बसेस जाती हुई दिखी जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स को ऑपोजिशन के ले जाया गया है। तो हमें जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है इन तमाम नेताओं को जो लोग कि अभी प्रदर्शन पर और प्रोटेस्ट पर बैठे थे, जिन्हें चुनाव आयोग से मिलना था। वक्त भी काफी हो चुका है, पौने 1 बज चुके हैं और अभी तमाम नेता अब खुद जब अरेस्ट दे रहे हैं तो आप ये मान के चलें कि तकरीबन तय है कि अब चुनाव आयोग में आकर के कोई मुलाकात नहीं होगी। जबकि मैं आपको बताऊं कि चुनाव आयोग के तमाम अधिकारी दरवाजे पर गेट पर आकर के खड़े थे, इंतजार कर रहे थे कि संभव है कि डेलीगेशन में विपक्ष के नेता आए, लेकिन जिस तरह से पोजीशन लिया और उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया, उसके बाद इसी रास्ते होकर के इन सभी लोगों को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस थाने ले जाया जा रहा है, जहां पर फिर आगे की पुलिसिया कार्रवाई की जाएगी। एक एक करके तमाम सांसदों को भरा गया है बसों में और जो तस्वीरें आपने दिखाई है और जैसा मैंने आपको दिखाई है, बाएं हाथ की तरफ सरदार पटेल भवन है। मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि ये सामने जो सरदार पटेल भवन जिसके सामने ये बसेस लगी हुई है, ये बहुत हाई प्रोफाइल बिल्डिंग है। इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल का दफ्तर है और उसके ठीक बगल में दीवार से सटा हुआ पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन है, जहां पर इन तमाम सांसदों को ले जाया जा रहा है और उसके बाद हमें देखना होगा कि क्या पुलिसिया कार्रवाई के बाद इन सांसदों को वहां से रिहा किया जाता है। अपर्णा, बिल्कुल, तो कहा यह जा रहा है कि पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने इन तमाम सांसदों को ले जाया जा रहा है और यहाँ विपक्ष ने साफ कर दिया है कि तमाम जो सवाल वो लगा रहा है इलेक्शन कमीशन पर, तमाम जो आरोप है उन पर चुनाव आयोग को सामने आकर सफाई देनी ही होगी। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अब प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव जो तमाम सांसद हैं उन्हें डिटेन कर लिया गया है, अलग अलग बसों में उन्हें ले जाया जा रहा है थाने की ओर। और इसी बीच एक तस्वीर में आप देख सकते हैं जहां एक महिला सांसद की तबीयत बिगड़ गई थी, बहुत गर्मी है, बहुत उमस है ज्यादा, ऐसे में उस महिला सांसद को वहां से हटाकर अस्पताल ले जाया गया। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। जी अंकित। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो है यहाँ पर मौजूद था जब जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी समेत जो तमाम सांसद थे उनको एक जिस बस में ले जाया जा रहा था उसी बस के बाहर एक और महिला सांसद थी जो बेहोश हो गई थी। तो फिलहाल जो है वो जैसे बेहोश हुई है, राहुल गांधी को जानकारी मिली तो पहले तो राहुल गांधी अंदर से देख रहे थे, फिर देखा कि नहीं उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो राहुल गांधी बस से उतरे हैं, उन महिला सांसद को सपोर्ट दिया है। पास में एम्बुलेंस तो थी नहीं, तो एक दूसरी गाड़ी खड़ी थी, उस दूसरी गाड़ी को बुलाया गया है जिसमें महिला सांसद को बैठाया गया है। उन महिला सांसद के साथ में टीएमसी की सांसद शाइनी घोष है, वो उस दौरान वहां पर मौजूद थी, उनके साथ में वो गाड़ी में बैठी है। राहुल गांधी ने उनको गाड़ी में बैठाया। उसके बाद में यहाँ पर जो बस खड़ी थी जिसमें उनको डिटेन किया गया था, जिसमें प्रियंका गांधी पहले से बैठी हुई थी, राहुल गांधी ने महिला सांसद को जो है गाड़ी में बैठाया
और उसके बाद में वापस उसी बस में जिसमें जो है सांसदों को डिटेन किया गया है उसी में उनको लेकर के वापस पहुंच गए हैं। तो राहुल गांधी उसके बाद में अपने आप वापस उस बस में पहुंचे और अब वो बस रवाना हो चुकी है। तो यहाँ पर जो भी प्रदर्शन चल रहा था अब वो खत्म हो चुका है और यहाँ पर इस वक्त जो सुरक्षाकर्मी है वो भी अब आपको हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अब देखिए इक्का दुक्का सुरक्षाकर्मी ही आपको यहाँ नजर आ रहे हैं। उसके अलावा जो तमाम प्रदर्शनकारी सांसद थे उनको हटा दिया गया है और ये सब जो है संसद भवन परिसर के ठीक बाहर जहां पर प्रदर्शन हो रहा था उसके पास की तस्वीर है। लेकिन ये जो रास्ता है ये सीधे जाता है रेल भवन वाले गोल चक्कर पर और जहां से जो है वो जो बसेस को लेकर के रवाना हुए हैं और उसके बाद में फिलहाल ये जो रवाना यहाँ पर जो बसेस गई हैं कहां पर गई हैं कैसे गई हैं जी अंदर से हाँ, वो मैं दिखा देता हूँ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ ये सुरक्षाकर्मी है वो जो है अपनी ड्यूटी करते हुए ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो किसको परमिशन है नहीं है, क्योंकि संसद भवन का ये परिसर है जहाँ पर हर कोई नहीं आ सकता और इसी वजह से यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी सांसद थे उनको थोड़ी दूर पर रोका गया और रोकने के बाद में उनको डिटेन करके ले जाया गया है। तो कुल मिलाकर के जो पिछले करीबन 1 घंटे से प्रदर्शन चल रहा था वो अब खत्म हुआ है। लेकिन इस सबके बीच में जो तमाम सांसद थे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको डिटेन किया गया। उसी में एक जो पीछे बस गई है उसमें देखिए अभी भी बस यहाँ पर जरूर है कि अगर इक्का दुक्का कोई सांसद है तो उनको डिटेन करके ले जाया जा सके। 30 लोगों की परमिशन है, 30 लोगों का नाम आएगा उनको लेके जाएंगे। हो गया। तो पुलिस अधिकारी कहते हैं कि 30 सांसदों की परमिशन मिली थी उन्हें चुनाव आयोग ने, जिन्हें कहा था कि वो 30 सांसद आके मुलाकात कर सकते हैं। उनके नाम जैसे ही मिलेंगे उन्हें आगे बढ़ने दिया जाएगा, लेकिन बाकी सांसदों को नहीं आगे बढ़ने दे सकते हैं और इसीलिए तमाम जो सांसद हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन्हें डिटेन कर लिया गया है। बसों में उन्हें बैठा दिया गया है, चाहे फिर वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो। और तस्वीरें आपको अंकित दिखा रहे हैं कि इस तरह जो परिसर है पार्लियामेंट का वो अब लगभग खाली हो चुका है। तो वही अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा, उनसे खास बातचीत की हमने की, आइए आपको सुनाते हैं। कमीशन ने बोला था कि वो आए डेलीगेशन लेकर के, तो हम तो जाना चाहते हैं पुलिस किसने भेज दी। अरे भाई हम तो जाना चाहते हैं लेकिन पुलिस किसने भेज दी, ये बताओ, हमारी मदद करो। ये पुलिस किसने भेज दी? हम तो चुनाव आयोग में अपनी बात रखना चाहते हैं। बता देना आप बता देना क्या तय हुआ है, फिर हम चल देंगे। आप बात कर लो, बता देना, हम चलेंगे। नहीं, अरे भाई चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं, चुनाव आयोग ने समय दिया, पुलिस किसने भेज दी? सवाल तो ये है कि पुलिस किसने भेज दी। जब चुनाव आयोग हमें बुला रहा है तो पुलिस किसने भेज दी? डेलीगेशन ही तो मिलता है ना। अरे भाई डेलीगेशन तभी तो जाएगा ना, जब यहाँ से जाएंगे तभी तो डेलीगेशन जाएगा। मान लो 30 लोग भाई, अरे 30 तय कर दे, नहीं भाई ये भी तो हो सकता है कि 300 वहाँ जाए, 30 केवल बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। वोट चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से बैरिकेड जब लगे हुए थे आगे तो बैरिकेड पर चढ़ गए थे अखिलेश यादव। और अब आशीष कुछ कह रहे हैं, हमारे सहयोगी आशीष के पास चलते हैं। जी आशीष। जी हाँ, मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये बसों में जिस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स को ले जाया जा रहा है सामने आप ये तस्वीर देखें। इसी बस में तमाम सांसदों को बिठाया गया है और ये देखिए तमाम नेता, यहाँ डिम्पल यादव आपको सामने दिख रही हैं, लाल रंग की टोपी लगाए समाजवादी, वो सामने बैठी हुई हैं। तमाम नेताओं को इन बसों में ले जाया जा रहा है। ये पीछे एस्कॉर्ट्स व्हीकल है, मेरा ख्याल है इसी बस में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभवतः होंगे। तमाम सांसद इसमें बैठे हैं। ये देखिए सामने जो तमाम सांसद अपने हाथों से इशारा कर रहे हैं, इनको पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। ये पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एस्कॉर्ट्स व्हीकल लगी हुई हैं,
कांग्रेस प्रेसिडेंट की एस्कॉर्ट व्हीकल है, राहुल गांधी की है, साथ में कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम उन लोगों के सुरक्षा की गाड़ियां हैं जो पीछे पीछे लगी हुई हैं। आगे वो डीटीसी बस जिसमें तमाम सांसदों को बिठा करके आप साथ में देखें सिक्योरिटी पर्सनल साथ में जा रहे हैं। इन्हीं बसों में बिठा करके इन सभी लोगों को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, जहां पर की आगे की कार्रवाई होगी। सभी को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि लगातार पुलिस ऑफिशियल्स द्वारा समझाने बातचीत करने के बावजूद ये सभी लोग मानने को राजी नहीं थे। और ज्यादा ये बड़ा अजीब सा एक कोइंसिडेंस है। आप देखिए जहां से ये बस क्रॉस कर रही है यहाँ से 50 मीटर भी नहीं है। अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये वीवीआईपी लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं। तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे, लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। सर क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन देश की जनता का भरोसा है कुछ? हाँ, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो देश की जनता का भरोसा खो गया है, कुछ असर हुआ है इलेक्शन कमीशन पे? नमस्कार। हमारे सहयोगी अहमद बिलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अहमद, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे को भी हमने सुना और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर जो आरोप लगा रहे हैं वो लगातार अपने आरोपों पर बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के ठीक बाहर हूं और मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि यहीं पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सभी को यहां पर जो पुलिस ने बसों में बिठा करके जो है वो यहीं पर लेकर के आया गया है। और इसके अलावा जो कांग्रेस के जो लीगल सेल के हेड हैं, जो वकील हैं, वो भी बाकायदा जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और अभी फिलहाल जो संसद मार्ग का जो थाना है, थाने का जो गेट है उसको यहाँ पर बंद कर दिया गया है। जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, डीसीपी से लेकर के ज्वाइंट सीपी लेवल के अधिकारी जो है वो इस वक्त थाने के अंदर मौजूद है। और अब यहाँ पर जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि जो समाजवादी पार्टी और जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर संसद मार्ग थाने के बाहर जो है वो इकट्ठा होकर के यहाँ पर देखिए सड़क पर बैठ करके का गला घोटना बंद करो, इलेक्शन कमीशन रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, वोट की चोरी नहीं चलेगी। अखिलेश यादव को रिहा करो, रिहा करो। इस तरीके अखिलेश रिहा करो। ये कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को भी जो है वो यहाँ पर डिटेन करके लाया गया। अब देखिए एक बस और आई है सांसदों को लेकर के, जो यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर जो है वो पहुंची है। और अब देखिए यहाँ पर इसमें भी तमाम जो कांग्रेस पार्टी के जो सांसद है वो यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद भी जो है वो इस बस में मौजूद हैं और ये बस जो है वो अब यहाँ पर पहुंची और इस बस के आगे देखिए जो कार्यकर्ता है वो लेट गए हैं। देखिए इस बस में जो तमाम सांसद हैं, प्रशासन वगैरह भी जो है वो यहाँ पर दिख रही है इसमें। और यहाँ पर लेकर के आया गया है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर, इस बस को जो है वो लेकर के आया गया है। और हम कुछ सांसदों से भी बात करने की जो है वो हम यहाँ पर जो है कोशिश करेंगे कि कुछ सांसद विरोधी चुनाव आयोग कह रहा है कि शपथ पत्र राहुल गांधी से मांगो। समाजवादी पार्टी ने पहले ही चुनाव आयोग को लगभग 20,000 वोटों की जो धांधली करी गई है चुनाव आयोग को दे दी गई है। तो चुनाव आयोग अपने हाथ
तो डिंपल यादव को आप सुन रहे थे, कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी ने पहले चुनाव आयोग तक अपनी शिकायतें पहुंचा दी है और जो आरोप है वो बेहद संगीन आरोप है, गंभीर आरोप है। इन आरोपों पर सफाई देनी ही होगी, अपना पक्ष रखना ही होगा, चुनाव आयोग को सामने आकर बात कहनी होगी। और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले जाया गया तमाम सांसदों को, जिन्हें बस में डिटेन करके यहाँ लाया गया है और एक और बस वहां पर पहुंच गई है। जिस तरह से हमारे सहयोगी अहमद बिलाल तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे और कुछ कार्यकर्ता बस के आगे आकर भी लेट गए थे, वो तस्वीरें भी आपने देखी। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। मार्च में शामिल हुई थी प्रियंका गांधी, बाकी महिला सांसदों के साथ लगातार नारेबाजी कर रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।